ठीक है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम से कम आपको 12 से लेके 15 घंटे पढ़ना है। 12 to 15 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी के 12 से लेके 15 घंटे निकालने हैं। जिन लोगों को ये फिगर अभी सोचने में थोड़ी इमेजिनरी लग रही है, तो वापस से बेटा इस फिगर को रियलिस्टिक बनाइए और इतना पढ़िए, बिकॉज आखिरी के दिनों में जो आप मेहनत करोगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रैंक, कि आपकी रैंक कैसे आने वाली है। सीख लिया आपने जितना सीखना था, नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिस। तो पहला तो ये है। दूसरा, आप अपनी सेल्फ रिवीजन जारी रखिए प्लीज। जिस भी प्लान पे आप थे वो रिवीजन आप जारी रखिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खुद रिवीजन करते हैं और खुद करनी भी है, बिकॉज हमने पढ़ा दिया। सेल्फ रिवीजन वाला प्लान जो है वो आप अपना जारी रखिए। दिन में जिस भी तरीके से आप आगे बढ़ रहे थे, जो भी आपके वीक टॉपिक या जैसे भी आप रिवाइज करते थे उनको रिवाइज करते जाइए, वो तो चलेगा ही चलेगा। इसके साथ साथ ये वाली चीज एक्स्ट्रा चलने वाली है जो कि आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करे। क्या मेरी बात समझ गए? उसके बाद में आ जाइए, फिर बात आती है सर इसके बाद में हम क्या बोले। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज टेस्ट। जो आपके टेस्ट हुए हैं या जो होने वाले हैं उनको अटेम्प्ट करना इज वेरी मच कंपल्सरी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इसको समझ गया वो जानता है उसका क्या फायदा हुआ है जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिन्होंने टेस्ट को सीरियसली दिया था। और जो टेस्ट को सीरियसली अभी भी नहीं लेंगे कि सर मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूं, पहले कॉन्सेप्ट सीख तो लूं, फिर जब सवाल आएगा तब तो सॉल्व हो ही जाएगा। अगर आप अभी भी थॉट प्रोसेस में हैं तो भैया बहुत गलत सोच रहे हैं आप। बिल्कुल आप वहां जाकर एकदम ब्लैंक हो जाएंगे अगर आपको टेस्ट देना नहीं आता है तो टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। अब मान लेते हैं मोटा मोटी आपके पास 10 दिन बचे हैं, ठीक है, तो 10 दिन में आप कम से कम 10 टेस्ट दीजिए। मतलब सेकंड अटेम्प्ट से पहले आपको 10 टेस्ट देने हैं। अब चाहे वो रोज 1-2 या 2 दिन में 1-2 या 1 दिन में 2-2, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आएगी नहीं? मतलब समझ में आती है अच्छे से? तो टेस्ट जरूर देने हैं आपको और बहुत सारे टेस्ट देने हैं, जितने हो सके। टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो आप मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद में सर कई बार क्या होता है कि हम किसी चैप्टर को जैसे छोड़ के जाते हैं, ठीक है। वीक चैप्टर्स की बात कर लेता हूं या स्किप चैप्टर्स की बात कर लेता हूं। इसको आप बोल सकते हो दिस इज डार्क एरिया। ये सभी लोगों के लिए वैलिड है। डार्क एरिया मतलब कि सर हो सकता है किसी ना किसी सब्जेक्ट में कोई ना कोई टॉपिक या कोई चैप्टर हमारा वीक है। अब क्या करें सर? उस चैप्टर को एक इच्छा तो होती है कि उस पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, इससे बढ़िया हम कोई और चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको छोड़िए मत, उनको आप लास्ट में कैटेगराइज कर लो। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर कोई बच्चा अगर छोड़ने की सोच रहा है तो, और उन भी वीक चैप्टर्स में आप क्या करो, उनकी मिनिमम प्रिपरेशन जरूर करके जाइए। मिनिमम प्रिपरेशन मतलब जो बेसिक बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। जनरली मैक्सिमम बच्चे इस चैप्टर को स्किप करके जाते हैं, एसओटी को, और क्योंकि उसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं। बट फिर भी जो बेसिक फॉर्मूलाज है, साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, ये सब आपको पता होना चाहिए। हो सकता है सवाल वहां से फंस जाए। तो किसी भी चैप्टर को छोड़ने से पहले उसका मिनिमम पार्ट आप कंप्लीट कर लीजिए। उसका मिनिमम पार्ट आप कंप्लीट कर लीजिए। पेरेंट्स को ये बोल के कि हम भैया पढ़ाई कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा, बट सर जब क्लास स्टार्ट होती है तो हम अपना वीडियो, यहाँ पे तो वीडियो की जरूरत नहीं है, बट हाँ जूम पे जो क्लासेस आपकी स्कूल की होती हैं तो वीडियो ऑफ, माइक्रोफोन ऑफ। इनफैक्ट सर